नाज़रीन, मैं आपकी दोस्त और होस्ट आसली खान खातून आज के इस प्रोग्राम में आपका इस्तकबाल करती हूँ। आज हम चामराजनगर लोकसभा 2024 चुनाव के आदाद व शुमार के बारे में चर्चा करेंगे। रियासत कर्नाटक के चामराजनगर ज़िला के सदर मकाम का नाम भी चामराजनगर है। चामराजनगर शहर बंगलौर से 174 किलोमीटर जनूब मगरिब में वाक़ है। चामराजनगर लोकसभा हल्का रियासत कर्नाटक के 28 लोकसभा हलकों में से एक है। ये शेड्यूल कास्ट के लिए मुख्तस की गई पार्लिमानी नशिस्त है। चामराजनगर लोकसभा हल्का में जुमला 8 असेंबली हलके हैं, जिनमें 4 हलके HD कोटे ST, नंजनगौड SC, वारोना T, नरसीपुर SC, मैसूर डिस्ट्रिक्ट में और 4 असेंबली हलके हानवूर, कोल्लिगाल SC, चामराजनगर और गोंडलपेट चामराजनगर डिस्ट्रिक्ट में हैं। चीफ मिनिस्टर सदारामिया के गढ़ चामराजनगर में कर्नाटक का सबसे जनूबी ज़िला होने की वजह से चामराजनगर ज़िला की सरहदें रियासत तमिलनाडु और केरला से मिलती हैं। ज़िला का ज़्यादातर हिस्सा नीलगिरी के इलाके में वाक़ है। बुनियादी तौर पर नीम खुश्क बारिश पर मुनहसर हमवार ज़मीनों के साथ साथ जंगलाती पहाड़ियों पर मुश्तमिल है। अहम सियाहती मकामात में चामराजनगर में श्री चामराजेश्वर मंदिर, बेलगिरी-रंगा हिल्स, मालेमादेश्वर हिल्स, गोंडल डैम, होगनिकल आबशार, शिवसिंदरम, बांडीपुर नेशनल पार्क और गोंडलपेट में गोपाल स्वामी हिल्स शामिल हैं। कौमी शाहराहों से जुड़े अच्छे राब्ते के साथ सनतों के लिए सरमायाकारी की बहुत ज़्यादा गुंजाइश है। हुनरमंद मज़दूरों के लिए तालीम और तरबियत यहाँ तरक्की की किलीद है। पार्लिमानी इंतखाबात 2019 के मुताबिक पार्लियामेंट सीट के जुमला वोटर्स 168,602 थे। वोटरों का टर्न आउट 75.2% था। तालीम याफ्ता वोटर्स का तनासुब 60.38% है। इस हलके में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 25.2% हैं। शेड्यूल ट्राइब वोटर्स की तादाद तकरीबन 13.9% है। मुस्लिम वोटर्स तकरीबन 6.1% है। आबादी के लिहाज से यहाँ मुसलमानों की आबादी सारे कर्नाटक में सबसे कम इलाकों में से एक है। देही वोटरों की तादाद तकरीबन 85.2% है। शहरी वोटरों की तादाद तकरीबन 14.8% है। 2023 के असेंबली इंतखाबात में वोटरों का टर्न आउट 84.76% था। भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री श्रीनिवास प्रसाद जी ने ये लोकसभा सीट 2019 में जीते थे। चूँकि कर्नाटक के चीफ मिनिस्टर सदारामिया की असेंबली नशिस्त वारोना भी इस पार्लिमानी सीट 8 नशिस्तों में से एक है, असली यहाँ पर सख्त मुकाबला होने की उम्मीद है। एक अहम सवाल ये कि क्या कांग्रेस 2019 की शिकस्त का बदला लोकसभा 2024 के लोकसभा इंतखाबात में ले सकेगी? असेंबली चुनाव साल 2023 में कांग्रेस के साथ और JDS का एक उम्मीदवार कामयाब हुए हैं, लेकिन BJP को कोई भी सीट न मिली। इसके अलावा कांग्रेस की गारंटियां भी अवाम में मकबूल हैं। इन हक़ाइक़ के पेश नज़र कौन सी पार्टी जीत सकती है लोकसभा 2024 की पार्लिमानी नशिस्त? आइए इस गुफ्तगू में लेते हैं एक जायज़ा। HD कोटे ST में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 27.78%, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 23.61% और मुसलमान वोटर्स तकरीबन 4.7% हैं। नंजनगौड SC में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 22.66%, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 14.11% और मुसलमान वोटर्स तकरीबन 8.3% हैं। वारोना में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 22.85%, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 12.88% और मुसलमान वोटर्स तकरीबन 4.6% हैं। इसके अलावा यहाँ पर लिंगायत 55,000, करोबोरा 35,000, वकालिगा 12,000 और दूसरे पसमानदा तबकात 12,000 हैं। इस हल्का से रियासत के वज़ीर आला श्री सदारामिया कांग्रेस की टिकट पर अपने हरीफ BJP के साबिक रियासती वज़ीर श्री सोमान्ना को 46,163 वोटों से शिकस्त दी थी। T नरसीपुर SC में शेड्यूल कास्ट वोटर्स 26.75%, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 13.63% और मुसलमान वोटर्स तकरीबन 6.4% हैं। हानूर में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 27.61%,
शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 10.99% और मुसलमान वोटर तकरीबन 4.3% हैं। कोलिगाल यस्सी में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 32.02%, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 13.18% और मुसलमान वोटर तकरीबन 6.1% हैं। चामराजनगर में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 25.2%, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 13.9% और मुसलमान वोटर तकरीबन 6.1% हैं। गिंडलपेट में शेड्यूल कास्ट वोटर्स तकरीबन 19.34%, शेड्यूल ट्राइब वोटर्स तकरीबन 12.51% और मुसलमान वोटर तकरीबन 3.8% हैं। इस जदवल में 2023 के असेंबली चुनाव के नतीजे, असेंबली हलके का नाम, पोलिंग फीसद, कामयाब उम्मीदवारों पार्टी का नाम और जीत की मार्जिन दिखाई गई है। इन हलकों में बीजेपी का वोट शेयर 30.3% है। कांग्रेस के वोटों का औसत 52.4% था। जेडीएस को 17,654 वोटों के अंतर से कामयाबी मिली। दूसरी पार्टियों को मिलाकर वोट शेयर का औसत 12.8% था। मिनजुमला कांग्रेस को अपने हरीफों से 2,51,055 वोट ज्यादा मिले। इस वजह से कांग्रेस पार्टी को ये सीट बीजेपी से वापस हासिल करने की उम्मीद है। साल 2008 से 2023 तक लोकसभा हलके में हर सियासी पार्टी के वोट शेयर की तफसीलात स्क्रीन पर दिखाई गई हैं। इनमें असेंबली और लोकसभा जमाकर जुमला 7 इंतखाबात शामिल हैं। इन हलकों में बीजेपी के वोटों का औसत 30.8% है। इस पार्टी को सबसे ज्यादा वोट 44.7% 2019 के पार्लिमानी चुनाव में मिले, जब मोदी लहर चली थी। इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री श्रीनिवास प्रसाद जी ने ये लोकसभा सीट 2019 में तकरीबन 1,000 वोटों से जीते थे। कांग्रेस के वोटों का औसत 43.5% है। इस पार्टी को सबसे ज्यादा 52.4% वोट असेंबली चुनाव 2023 में मिले, जिसकी एक वजह कांग्रेस की 5 गारंटियां हैं। जेडीएस के वोटों का औसत 10.8% है। पिछले 3 लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 1 बार और कांग्रेस को 2 बार कामयाबी हासिल हुई है। लोकसभा हलका के मसाइल। चामराजनगर जिला स्ट्रेटेजिक महल वकू के बावजूद तवक्को के मुताबिक तरक्की नहीं कर सका है। इस जिला में सियाहत, सनतों, जंगलात वगैरह के लिए बहुत ज़्यादा इम्कानात हैं। कर्नाटक के चामराजनगर पार्लिमानी हलका में तंबाकू के काश्तकारों के मसाइल भी हैं। चामराजनगर में आदिवासियों को मुतासिर करने वाले सेहत के मसाइल में इजाफे पर तशवीश, खून की कमी और नौज़ायदा बच्चों की अमवात के वाक़यात में इजाफा हो रहा है। सेहत के मसाइल का सामना करने वाली कबायली ख़वातीन की तादाद में इजाफा। चामराजनगर ज़िला में जंगलात पर मबनी आदिवासी बरादरियों के रहनुमाओं ने आदिवासियों, ख़ास तौर पर हामला ख़वातीन को मुतासिर करने वाले कई संगीन सेहत के मसाइल तशवीशनाक हैं, जहाँ खून की कमी और नौज़ायदा बच्चों की अमवात के मामले तेज़ी से बढ़ रहे हैं। तवहम परस्ती के अकायद बहुत गहरे हैं और उन पर बड़े पैमाने पर अमल किया जाता है। मुमकिना उम्मीदवारों में बीजेपी से हालिया एमपी श्री श्रीनिवास प्रसाद जी या उनके दामाद साबिक एमएलए श्री हर्षवर्धन हो सकते हैं। कांग्रेस से हालिया मिनिस्टर डॉक्टर HC महादेवप्पा और उनके फर्जंद सनील बोस के इम्कानात हैं। लोकसभा चुनाव 2024 में क्या नतीजा होगा, ये वोटिंग मशीन खोलने के बाद ही पता चलेगा। आपका क्या ख्याल है? नीचे बॉक्स में ज़रूर तबसरा करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफिज।